सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, सपने में आकर बाबा जी ने क्या कहा, यह विचार एक सच्ची घटना पर आधारित है। दास की जुबानी आप जी संतों के चरणों में आसह प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, धन्य निरंकार जी कहते हैं कि जिनको भरोसा होता है अपने काबिल मुर्शिद पर, उनके तूफान में बेड़े पार होते हैं। और एक दो की बात नहीं सात संगत जी, ऐसे दिन में हजार होते हैं। तो महापुरुषों, इतने काबिल मुर्शिद है हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, और उनकी यादें दास के मन में आज भी ऐसे तरोताज़ा है कि दास को लगता है कि आज भी बाबा जी दास के आसपास मौजूद है। तो यह एहसास सतगुरु के दिए ब्रह्म ज्ञान के कारण ही आया है। महापुरुषों, दास आज आपके साथ अपने ही जीवन में घटित एक ऐसी घटना शेयर करने जा रहा है, और दास को पूरा यकीन है कि दास की इस घटना को सुनकर आप जो भरोसा और जो विश्वास अपने सतगुरु पर है, तो वह और भी सदृढ़ और मजबूत हो जाएगा। सात संगत जी, यह बात बहुत पुरानी है। यह बात जब की है जब दास को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, मगर उस समय भी दास को पूजा पाठ में बड़ा ही ध्यान रहता था। और शायद यही वजह थी कि दास के ऊपर सतगुरु की ऐसी विशेष कृपा हुई। सात संगत जी, ऐसी विशेष कृपा हुई कि दास, सात संगत जी, कि दास को एक संत महात्मा मिल गए, जिन्होंने फिर दास को आप जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों और सत्संग के साथ जोड़ दिया। और फिर उसके बाद तो सतगुरु की कृपा दास के ऊपर लगातार ही बरसती रही। महापुरुषों, आज भी दास को जब वह कभी पिछली बातें याद आ जाया करती है, तो दास का मन बहुत खुशी और आनंद से भर जाता है, आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। दास को वह दिन आज भी याद है जब उस दिन को लगभग आज से 20 वर्ष हो गए हैं, तब दास इस सत्संग में भी नहीं आता था, और तब दास ने यह ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया हुआ था। तो उस वक्त एक दिन की बात है सात संगत जी, जब दास दोपहर में अपनी दुकान से घर कर आराम के लिए जा रहा था, और दास की कब आंख लग गई यह दास को पता ही नहीं चला। फिर सोते हुए दास ने सपने में देखा कि बिल्कुल सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए और एक फरिश्ते के समान कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है, और वह अपना हाथ उठाकर बड़े ही प्यार से बोल रही है कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो महापुरुषों, इतने शब्द सुनते ही दास की एकदम से आँख खुल गई, और फिर दास बहुत ही आश्चर्यचकित सा होकर उठ गया, और दास सोच में पड़ गया कि आखिर में इस सपने का तात्पर्य क्या हो सकता है, और मेरे सपने में यह कौन आए थे। लेकिन फिर इसके साथ ही दास के मन में यह भी भाव आ गया कि चलो ठीक है, और यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ है। तो महापुरुषों, इस घटना को करीब 7-8 महीने बीत गए, जब उसके बाद दास की मुलाकात एक सज्जन से हुई, और वह सज्जन दास से दोस्ती करने का प्रयास भी करते रहे, परंतु मैं ही उनसे हमेशा दूर रहने का प्रयास करता था। मगर एक दिन जब वह सज्जन दास के पास आए और दास से कहने लगे कि आप एक भक्त आदमी है और आप भगवान पर अटूट विश्वास भी रखते हैं, तो आप पूजा पाठ भी रोज करते ही हो। तो दास ने झट से बोल दिया कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं हर रोज़ सुबह शाम परमात्मा का जाप करता हूँ, उनकी भक्ति और आराधना भी करता हूँ। मेरा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, और मैंने लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं। तो मेरी यह बात सुनकर वह सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि यह तो और भी अच्छी बात है, क्या आप परमात्मा पर विश्वास करते हो, लेकिन क्या आपने परमात्मा को कभी देखा है?
और क्या आप अपने परमात्मा को जानते भी हो या सिर्फ मानते ही मानते हो? तो महापुरुषों दास ने उनके इतने बोलते ही थोड़ा सा क्रोधित होकर उनसे कहा कि आप देखने की बात कैसे कर सकते हो, भला कि आज तक कोई परमात्मा को देख नहीं पाया। क्योंकि परमात्मा तो अदृश्य है, अगोचर है, अलग है, निरंजन है, निर्गुण निरंकार है, अविनाशी है। उसे तो आज तक कोई बड़े से बड़ा तपेश्वर भी नहीं देख सका और परमात्मा का कोई आदि या अंत भी नहीं है। फिर दास ने थोड़ा सा रुक कर और भी बहुत कुछ बोला कि भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है और भक्ति करना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। तो साध संगत जी दास ने उनको इस तरह की कई और बड़ी बातें बोली, मगर वे सज्जन व्यक्ति मेरी उन सारी बातों को बड़े ही आराम से और धैर्य के साथ सुनते रहे। फिर आखिर में वह सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि मैं सिर्फ तुमसे ईश्वर को देखने की बात कर रहा हूँ और मैं इस प्रभु परमात्मा को देख भी रहा हूँ। यह प्रभु परमात्मा तो हर पल मेरे साथ है। और फिर उस सज्जन ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि मुझे जिस प्रकार आप इस संसार को अपनी आंखों से देख रहे हो, इस हवा को आप महसूस कर रहे हो, जैसे आप किसी भी प्रकार की खुशबू को महसूस कर रहे हो, ठीक इसी तरह से आप परमात्मा को भी देख सकते हो। अर्थात परमात्मा को भी देखा जा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति भी की जा सकती है। बस इसके लिए आपको पहले सत्संग में जाना आवश्यक होगा और इसीलिए पहले आप सत्संग में जाकर सत्संग का आनंद लीजिए। लेकिन सत्संग करने से ही हमारे मन में और मस्तिष्क में परमात्मा की सूरत बसती है, हमारा मन परमात्मा के अनुकूल हो जाता है। और फिर इसके पश्चात वो सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सत्संग भवन है और वहाँ पर प्रत्येक रविवार को सत्संग भी होता है, तो आप यहाँ आइए और थोड़े दिन के लिए सत्संग कीजिए, तब उसके बाद आपको वहाँ के प्रमुख महात्मा जी के द्वारा परमात्मा का यह ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करा दिया जाएगा। तो महापुरुषों दास ने उनकी इस तरह की बातें सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। और फिर 2-3 दिन के बाद रविवार का दिन आ गया, तो वह महात्मा भी सुबह सुबह दास के घर पहुँच गए और दास को अपने साथ साइकिल पर बैठाकर सत्संग ले गए। वहाँ पर सत्संग चल रही थी और दास की नज़र जैसी वहाँ स्टेज पर लगी तस्वीर पर गई, तो दास ने तुरंत ही उस सज्जन महात्मा से पूछा कि यह तस्वीर किसकी है। तो उस सज्जन महात्मा ने बताया कि यह हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तस्वीर है। तो दास यह सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुआ और एकटक होकर उस तस्वीर को देखता ही रह गया, क्योंकि महापुरुष यह तो वह दिव्य महापुरुष की तस्वीर थी जिन्होंने 7-8 महीने पहले दास के सपने में आकर दास को यह भरोसा दिलाया था कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो महापुरुषों फिर उसके बाद दास के मन में बार बार यही ख्याल आते रहे कि वाकई वह सपने में दिखाई गई दिव्य महापुरुष बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ही थे या कोई और थे। तो फिर उसके बाद दास कई दिनों तक इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। साध संगत जी, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं, तो वे मेरे सपने में आकर मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं महापुरुषों। उसके बाद दास 4-5 दिन लगातार सत्संग में पहुँचता रहा और फिर एक दिन सत्संग के पश्चात उसी सज्जन महात्मा ने दास को कहा कि भाई साहब, आज आपने ज्ञान लेकर परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो दास उनकी बातों को सुनकर तुरंत हाँ कहकर फिर उस ज्ञान कक्ष में चला गया, जहाँ पर एक महात्मा सबको बैठाकर ज्ञान दे रहे थे। तो दास भी वहीं जाकर बैठ गया। फिर वहाँ पर बैठे मेरे जैसे और भी कई लोगों को उस महात्मा ने पहले 5 पर्ण के बारे में बताया और फिर 9 प्रकृति की जानकारी भी दी। और उसके बाद वह महात्मा कहने लगे कि अब आप अपना पूरा ध्यान यहीं पर रखें, क्योंकि अब मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो महापुरुष यह सुनते ही दास के रोंगटे खड़े हो गए और दास के मन में चलने लगा कि अगर जैसे मैं परमात्मा के बारे में सुना है, तो अगर मुझे वैसा ही परमात्मा दिखाया गया तो ठीक है,
मैं इसे मान लूँगा, वरना आज के बाद मैं फिर कभी भी सत्संग में नहीं आऊँगा। तो महापुरुषों, फिर जैसे ही उस महात्मा जी ने इस निरंकार प्रभु परमात्मा का इशारा किया और कहा कि ये देखो, ये निरंकार प्रभु परमात्मा कोई आकार नहीं, इसका कोई भी आदि या अंत नहीं, यह अजर है, अमर है, इसको आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, जिस पर किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। तो यही निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा है और यही निरंकार परमात्मा सर्वव्यापी भी है, कण कण में भी है। तो सत्संग जी दास हतप्रभ होकर देखता ही रह गया और फिर मन ही मन में पश्चाताप भी करने लगा कि आज तक की जिंदगी तो मैंने ही ऐसी ही गंवा दी और अब तक केवल अज्ञानता में ही अपना जीवन व्यतीत किए जा रहा था। तो फिर ज्ञान लेने के बाद जब दास अपने घर पहुंचा तो दास ने कई धर्म ग्रंथ भी खोलकर पढ़े और दास ने पाया कि सभी ग्रंथों में इसी निरंकार प्रभु परमात्मा का ही जिक्र था सत्संगत जी, मगर पहले दास इसको नहीं समझ पा रहा। लेकिन अब दास को उन सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सभी पंक्तियों का अर्थ सही मायने में समझ आने लगा और दास को अब यह बात भी समझ आ गई कि उस दिन दास के सपने में वह कौन सी शक्ति थी जो उस दिन मेरे साथ थी और हमेशा मेरे साथ ही है। अर्थात महापुरुषों, दास के कहने का भाव यही है कि हमारे सद्गुरु ही निरंकार रूप में हमेशा हमारे अंग संग विराजमान रहते हैं। वह ज़रूरत है तो सिर्फ इस निरंकार को जानकर इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करने की, इस सर्वव्यापी को कण कण में देखने की, इसको महसूस करने की और इसकी भक्ति करने की। तो महापुरुषों, यही थी दास के जीवन की वह विशेष घटना जिसने दास के जीवन को ही बदल कर रख दिया, जिसने दास के जीवन से अंधकार को मिटा दिया और सारी भटकन को समाप्त करके दास को एक प्रकाश की ओर अग्रसर कर दिया और जिसके कारण दास का जीवन धन्य हो गया। तो महापुरुषों, अब अंत में दास सभी महात्माओं के लिए सतगुरु के श्री चरणों में यही अरदास और प्रार्थना करता है कि हमारे सतगुरु हमें जो भी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जिस राह पर भी चलाना चाह रहे हैं, तो उन सभी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करते हुए इस जीवन के सफ़र को आनंद में बनाते चले जाए। और दास अपने लिए भी यही प्रार्थना करता है। सत्संगत जी की दास भी सतगुरु का एक अदना सा सेवक बनकर अपने सतगुरु के चरणों में ही यह पूरा जीवन गुजार पाए और सतगुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की बुद्धि और शक्ति दास को प्राप्त होती रहे, ताकि सतगुरु की शिक्षाओं से सारा संसार ही सुखी हो सके और सभी का कल्याण भी हो सके। तो महापुरुषों, दास अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आशा करता हूँ आप सभी को यह विचार बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा ज़रूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।